मेरे YouTube चैनल संस्कृत भाषा ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभिवादन है, आपका सुस्वागत है। अब आज हम वाक्य के बारे में परिचर्चा करेंगे। वाक्य का जो है, वाक्य में जब हमने पढ़ा तो वाक्य में हमने सीखा कि जो सार्थक समूह है, अगर वह क्रम से है, शब्दों के का जो क्रम है अगर सही है, सार्थक है, कोई निश्चित अर्थ प्रदान कर रहा है, तो उसको वाक्य की श्रेणी में जरूर से जरूर गिना जाएगा, चाहे वह अनपढ़ के द्वारा बोला जा रहा हो, चाहे एक शिक्षित वर्ग के द्वारा बोला जा रहा हो। दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी। मैंने कहा था एक शिक्षित वर्ग भी, जैसे हमारे यहां पॉपुलेशन के हिसाब से लगभग 60+ लोग, 60 से लेकर के 70% के बीच के लोग मुख्य रूप से शिक्षित है, बाकी 30% नहीं है। तो क्या वो बोलते नहीं है? क्या वो अपनी बात को दूसरे को जो है समझा नहीं पाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग भी अपनी बात को कहते हैं और एक दूसरे को समझा भी लेते हैं। तो इसका मतलब वो हुआ कि वह भी वाक्य को तो बोलते ही होंगे, तभी तो अपनी बात को किसी को समझा पा रहे हैं। तो इस प्रकार से वाक्य जो है, कहने का मतलब है एक शिक्षित वर्ग के द्वारा बनाया जा रहा है और एक अशिक्षित वर्ग के लिए बनाया जा रहा है। दोनों में अंतर क्या है? जब एक शिक्षित व्यक्ति वाक्य को बनाता है तो वह वैयाकरण का ध्यान में रख करके बनाता है। पहले कर्ता आएगा, वो सोचता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मुख्य क्रिया आएगी, फिर सहायक क्रिया आएगी। इन सब के बारे में वो सोच करके कार्य को करता है। उसको पता है कि क्रिया पहले नहीं आएगी, मुख्य क्रिया पहले नहीं आएगी, पहले कर्ता ही आएगा। जबकि एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति इस क्रम को नहीं समझ पाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि शब्दों का सार्थक होना और क्रम से होना वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो चीजें, क्रम से होना और सार्थक होना। जो इन दो चीजों को जान गया कि किस क्रम में किस शब्द को कहां पर व्यवस्थित रूप से रखना है, तो वह वाक्य को समझ गया। तो चलिए आइए, हम रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद बतलाए गए थे। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से शायद 3 प्रकार के थे, बिल्कुल कंफर्म है। एक सरल वाक्य था, एक हमारा था संयुक्त, एक मिश्र। 3 प्रकार के वाक्य हमारे थे। एक सरल था, एक मिश्र था, एक संयुक्त था। तो सरल, मिश्र और संयुक्त को हम देखते हैं। यहां पे लिखेंगे रचना की दृष्टि से, लिख लेंगे सारे लोग नोट्स में। दृष्टि से किसकी बात की जा रही, ऊपर डाल देंगे, वाक्य की जा रही। टॉपिक चल रहा है वाक्य। वाक्य में रचना की दृष्टि से पहले भेद की चर्चा कर लेते हैं आज हम। पहले सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, इसको आप साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा लिखेंगे, जो मेन पॉइंट है इसका, परिभाषा लिखेंगे। सरल वाक्य की परिभाषा क्या है इसकी, कि जिसमें एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। लिखना, जिस वाक्य में, लिख सकते हैं, फटाफट लिखेंगे, जिस वाक्य में एक ही, ध्यान देना, एक ही कर्ता
कर्ता का माने करने वाला, करने वाला, इसका सेंस ये होता है। एक ही कर्ता, एक ही क्रिया, दूसरा इंपॉर्टेंट लिखेंगे, एक ही क्रिया हो, एक ही क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया कर्ता के जो द्वारा काम किया जाता है उसी को क्रिया कहते हैं। एक ही क्रिया हो उसे क्या बोलेंगे? उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, या साधारण वाक्य कहते हैं। मतलब क्या हो? एक ही कर्ता, मेन चीज, और एक ही क्रिया किसमें हो? इस सरल वाक्य में या साधारण वाक्य में। तो साधारण वाक्य की परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गई, जिसमें एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी। उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बेझिझक बोलेंगे सरल वाक्य या साधारण वाक्य। जैसे उदाहरण नोट करें, एक मैंने बतलाया था, ये उदाहरण मैं पहले से रिपीट कर दे रहा हूं। राम जाता है, वही वाला उदाहरण, राम जाता है। अब यह इसमें क्रिया है, राम करता है। अब यह कैसा वाक्य हो गया? यह हो गया सरल वाक्य। क्या हो गया? सरल वाक्य। अभी इसमें सिर्फ जाना दिख रहा है, उद्देश्य नहीं दिख रहा है आपको कि किस जगह पे जा रहा है। अगर मैं बोल दूं राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। अब देखो यहां जा क्रिया हो गई, जाना क्रिया है, रहा है सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया। तो यह कौन सी क्रिया है? फिर मुख्य क्रिया है। यह मुख्य क्रिया है। बाजार क्या है? उसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य, राम का उद्देश्य है बाजार जाना। राम क्या है? करता है। समझ में आ गया? अब इसी कर्ता को आप जान लीजिए, इसी कर्ता को कहते हैं क्या? विधेय। वाक्य में इसको विधेय के नाम से जानते हैं, और उद्देश्य तो बता ही दिया, इसे उद्देश्य के नाम से जानते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कर्ता क्या है? कर्ता ही तो विधेय होगा, क्योंकि उसी के द्वारा कार्य किया जाता है, इसीलिए वह विधेय कहलाता है। उसके द्वारा जो कार्य संपन्न होगा वह उसका उद्देश्य होता है। तो शायद आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, दूसरों के पास शेयर करें, और जो चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी चैनल से जोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है उनको आप बतलाएं कि 10वीं 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली सीबीएसई की बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यह वीडियो जो है तीसरी क्लास से लेकर दूसरी क्लास में भी ये वाक्य के प्रकार मिलते हैं। तो दूसरी पहली क्लास से लेकर के ही यह 12वीं क्लास तक और उसके ऊपर तक की क्लासों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए यह सभी के लिए वीडियो है।
या सिर्फ 10वीं या 12वीं के लिए नहीं है, या सभी के लिए है। तो सब लोग खूब खुश रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, लेकिन पढ़ाई की जी जान लगाकर करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।